अस्सलाम वालेकुम। आज सबको आज चांद रात बहुत बहुत मुबारक। आज चले चिकन की न्यू रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन लिए हुए हैं और अपने हाथ से इस तरह से पतले पतले फिंगर के जैसा कट कर लिए हुए हैं और धोके इसको कट किए हुए हैं। आप देख ले इस तरह से एकदम पतले पतले लंबे लंबे में कट करना है। तो चले अब इसके अंदर मसाला डालते हैं। तो यहाँ पे 2 अंडा लिए हुए हैं। 1 किलो चिकन में 2 अंडा डालते हैं और 1 किलो से ज़्यादा चिकन हो तो फिर आप 3 अंडा डालें। तो यहाँ पे अंडा फोड़ के डाल दिए हुए हैं। अब चले इसके अंदर कुछ मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाल देते हैं और यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप तीखा अपने हिसाब से डालें जितना आप तीखा खाते हो। और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिए हुए हैं और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। तो देखिए यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल दिए हुए हैं और यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला ज़रूर डालें। तो चलिए यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। तो चले यहाँ पे सारा मसाला डालने के बाद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो पहले चले चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिए हुए हैं और अब मैं ये इसको पूरा 24 घंटा के लिए रखते हैं। तो चलिए इसको ढक्कन से बंद करके फ्रीज़र में नहीं फ्रीज में रख देते हैं 24 घंटा के लिए। तो यहाँ पे देखिए समोसा का पत्ती लिए। आप चाहें तो इस तरह से पतला पतला छुरी से काटें, नहीं तो फिर कैंची से काट लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैंची से काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा समोसा का पत्ती इसी तरह कैंची से काट लेते हैं एकदम बारीक बारीक, क्योंकि मैं खुद से वीडियो बना रही थी इसकी वजह से मैं काटने का नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसी तरह सारा पहले काट लेते हैं कैंची से। तो यहाँ पे देखिए सारा समोसा की पत्ती इस तरह से कैंची से काट लिए हैं और ये कैंची हमारे किचन में काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर कुछ यूज़ नहीं, सिर्फ किचन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाल देते हैं कि अच्छी तरह से चिपके नहीं। तो मैदा डालने के बाद से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें कि एक दूसरे में चिपके नहीं। और इस तरह से आप ये रेसिपी बनाएं ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें इफ्तार के वक्त। तो यहाँ पर 24 घंटा हो गया था। एक बार और चिकन को मिक्स कर लिए। बहुत अच्छी तरह से मसाला में मैरिनेट हुआ है। तो आपके पास ना टाइम हो 24 घंटा, 3 से 4 घंटा ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह से बहुत जूसी बन के ये तैयार होता है। तो यहाँ पे 1 पीस लिए और समोसा पत्ती में इस तरह से आप दबा दबा के बहुत अच्छी तरह से कोटिंग कर लें कि उलट पलट के जितने अच्छी तरह से इसको दबा दबा करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये समोसा की पत्ती चिकन में चिपक जाएगा। तो आप खुद देखें कैसे कर रहे हैं और सच में ये बहुत टेस्टी ये बनता है। मैं बनाई थी और बच्चे लोग जिद किए थे, उन लोग को फ्राई करके भी दिए खाने के लिए, बहुत उन लोग को पसंद पड़ा। तो देखें इसी तरह करके सारा बना लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें बना के तैयार कर लिए हुए हैं। अब इसको 1 घंटा के लिए फ्रीज में रख देते हैं कि पहले अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो फिर इसे जिपलॉक बैग में या कोई भी कंटेनर में रख देते हैं स्टॉक करके। तो पहले 1 घंटा के लिए इसे फ्रीज में रख देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और एक लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर दें। तो देखें यहाँ पे 1 घंटा हो गया था और बहुत अच्छी तरह से सेट कर गया है। तो आप चाहें तो आपके पास जिपलॉक बैग हो तो उसके अंदर रखें, नहीं तो फिर कोई कंटेनर में रख दें। तो देखें यहाँ पे जिपलॉक बैग में भी रख दिए हुए हैं और यहाँ पे एक डब्बे में बटर पेपर डाल के उसके अंदर भी रख देते हैं। तो आपके पास जिपलॉक बैग नहीं हो तो आप कोई भी कंटेनर में बटर पेपर डाल के इस तरह से रख दें कि पहले नीचे में बटर पेपर, फिर चिकन स्टिक रख दें, उसके ऊपर से फिर एक बटर पेपर लगा के ढक्कन लगा दें। तो चलिए इसी तरह सब रख देते हैं। तो यहाँ पे देखें एक लेयर रख दी हूँ और आप इसको फ्रीज़र में रखिए, फ्रिज में नहीं रखिए। हाँ 2 दिन 4 दिन में ख़त्म करना है तो फिर फ्रिज में भी रख दें, नहीं ख़राब होगा। तो देखें फिर एक पेपर बटर ऊपर से रख के फिर जो भी बचा है इसके ऊपर रख देते हैं और ये खाने में सच में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस पर ढक्कन लगा के इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों पैक हो गया है, डब्बा के अंदर भी जिपलॉक बैग में, फ्रीज़र के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चिकन बच गया था
तो मैं यहाँ पे दूसरा रेसिपी बना दे रहे हैं इसी चिकन से। तो चलिए यहाँ पे चिकन स्टिक कड़ी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पीस लें और इस तरह से करके पूरे कड़ी के अंदर लगा लें कि बहुत आराम से लगाएं कि हाथ में नहीं लगे। तो देखिए यहाँ पर लगा लिए हुए हैं और सच में बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह करके सब लगा लेते हैं। जो छोटा है उसको 2 पीस लगाएं, जो बड़ा है उसे 1 पीस लगाएं। तो देखिए यहाँ पे छोटा पीस था तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, जो बड़ा है उसको 1 लगाएं। तो इसी तरह करके सारा पहले चिकन स्टिक कड़ी तैयार कर देते हैं, फिर इसके आगे का दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए सारा चिकन स्टिक बना के तैयार कर दिए हैं, आप खुद देख लें। तो 15 से 20 पीस हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये हम खुद मिक्सर जार में डाल के बनाए हुए हैं। जो ब्रेड नहीं यूज़ होता, एकदम टाइट हो जाता है, तो उसी को मैं मिक्सर जार में डाल के बना ली। तो इसी ब्रेड में 2 हिस्सा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 हिस्सा कर लिए हैं। एक हिस्सा में 1 पिंच फूड कलर रेड में डाल देते हैं, दूसरे हिस्सा में ग्रीन कलर 1 पिंच डाल देते हैं और आप इसको अलग अलग करके मिक्स कर लें। अब दूसरे बर्तन में निकालें। तो यहाँ पे देखें जब फूड कलर डाले हैं तो उसमें 1 चमची से भी कम हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बर्तन में 2 कलर का ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे रेड है, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर जो चिकन स्टिक कड़ी बना के रखे हैं, तो चले 1-1 पीस लें, कुछ रेड में कर देते हैं और कुछ ग्रीन में करते हैं। तो अच्छे तरह से इस तरह से हाथ से दबा दबा के पूरे चिकन स्टिक में ब्रेड क्रम्स को लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा देखने में प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह सब लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 8 से 9 पीस रेड कलर में चिकन स्टिक कड़ी बना के तैयार कर दिए हुए हैं। अब चलें ग्रीन कलर में इसी तरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 चिकन स्टिक कड़ी ले और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में लगा ले, इस तरह से हाथ से दबा दबा कर। और इसे जब फ्राई करें ना तो पूरा तेल को एकदम गरम करके जब इसको डालें तो फिर गैस के फ्लेम को धीमे करके धीमे धीमे आंच पे बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो पहले तेल को एकदम हीट कर लें, फिर फ्राई करने के वक्त गैस के फ्लेम को एकदम लो पे कर लें। उसके बाद से तो देखिए यहाँ पर इसी तरह करके सारा चिकन स्टिक कड़ी को तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से देखें। तो यहाँ पे देखें 2 कलर का चिकन स्टिक कड़ी बन के तैयार हो गया है और देखने में माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। रेड और ग्रीन में बहुत प्यारा लग रहा है, जितना प्यारा लग रहा है देखने में उतनी प्यारा लगेगा खाने में। चलिए आधा घंटा के लिए फ्रीज में रख देते हैं इसको। तो यहाँ देखें आधा घंटा हो गया, बहुत अच्छी तरह से फ्रीज में रखे थे, सेट कर गया। आप चले इसे पैक कर देते हैं। आपके पास एक इस तरह का डब्बा लें और इसके नीचे में बटर पेपर बिछा लें, फिर एक एक करके चिकन स्टिक कड़ी रख दें। नहीं तो फिर आपके पास इस तरह का जिपलॉक बैग हो तो फिर आप बैग में भी पैक कर लें और फ्रीज़र में रख दें। तो यहाँ पे चले एक एक करके पहले कंटेनर में डाल देते हैं और इसको डालने के बाद से ऊपर से फिर एक बटर पेपर डाल दें, फिर से ढक्कन लगाएं। तो यहाँ पे देखें कुछ जिपलॉक बैग में कुछ डब्बे में रख के पैक कर लिए। आप चले फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत करते तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।